आइए स्टूडेंट्स हम ये देखें कि डैम्पिंग कितनी तेजी से होती है, ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त 3 मैथ स्प्रिंग सिस्टम के सेटअप्स अवेलेबल हैं, जिनमें ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट करेगा इन एयर। मैं इसको भी वाइब्रेट करवा देता हूं, और इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम को मैं वाइब्रेट करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम को हम वाइब्रेट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लासेस। अब आप सब जानते हैं कि डैम्पिंग क्या होती है। डैम्पिंग, व्हाट इज डैम्पिंग? बिल्कुल ठीक। डैम्पिंग इज द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट अस कंपेयर कि आया कि डैम्पिंग का अमल हवा में शार्प होगा, तेजी से होगा, या पानी में, या कि ग्लास में। सो आई स्टार्ट विद एयर। सो जैसे ही मैं एयर में इसको वाइब्रेट करना स्टार्ट करूंगा, सो यू सी इट इज वाइब्रेटिंग विद सम एम्पलीट्यूड, और इसकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो मोर और लेस अभी मेंटेन है। अब हम पानी के अंदर इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। सो व्हेन वी वाइब्रेट दिस, आप देखो पानी में इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम हो रहा है तेजी से बामुकाबला। अब देखो एयर के अंदर जो वाइब्रेशन है वो स्टिल कंटिन्यू है, लेकिन पानी में still there is some vibration, but the amplitude is extremely small. It is approaching to zero. Why? Because of the resistive force of water. जो ड्रैग फोर्स पानी ने प्रोवाइड की है। पानी चूंकि ज्यादा विस्कस मटेरियल है, तो आपने देखा कि वाइब्रेशन तेजी से एब्जॉर्ब होगी। अब फाइनली हम ग्लिसरीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ग्लिसरीन में इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितनी देर तक मेंटेन रहता है। सो लेट अस सी हाउ डज इट वर्क इन ग्लिसरीन। सो 3, 2, 1। यू सो के कितनी तेजी से ग्लिसरीन में इसकी वाइब्रेशन का इंपैक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एयर में वाइब्रेशन स्टिल कंटिन्यू है। वाटर टुक सम टाइम, इसके मुकाबले में इधर कम टाइम था, यानी यहां पर जो शार्पनेस थी वो आप कह सकते हैं कि इन वाटर इट वाज मीडियम। एम्पलीट्यूड में जो कमी वाकया हुई उसकी शार्पनेस मीडियम लेवल पे थी, और एयर में जो एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज्यादा मेंटेन रहता है। सो एयर की जो डैम्पिंग है वो क्या है? दिस इज स्मॉल डैम्पिंग, दिस इज स्मॉल डैम्पिंग। बट इन केस ऑफ ग्लिसरीन द डैम्पिंग, the sharpness of damping is extremely large, जिसका मतलब ये है कि जब आप इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम को ग्लिसरीन की प्रेजेंस में वाइब्रेट करते हैं तो इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड तेजी से कम होता है, which shows a largely damped system। यही वो फिनोमेना है डियर स्टूडेंट्स, यही वजह है कि हम गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर्स में यस वी यूज ऑयल। व्हाई? ताकि जो वाइब्रेशन डेवलप हो किसी गड़े के, किसी रुकावट के आने की वजह से, वो तेजी से एब्जॉर्ब हो जाए और जो पैसेंजर्स हैं उनका सफर आरामदेह गुजरे। अदरवाइज अगर आप चिंची में सफर कर रहे हैं तो ये सिनेरियो
यानी आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, नतीजतन आपका खाना थोड़े से सफर के बाद जो है वो हजम हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव गॉन थ्रू कि किस तरह हम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को क्विकली रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग by using such a medium which is viscous. So इससे ये भी साबित होता है कि ग्लिसरीन की विस्कोसिटी कदरे बहुत ज्यादा है बामुकाबला वाटर के एंड इन कंपैरिजन ऑफ एयर. So glycerine has the greatest viscosity as compared to air and water. That is why it offers greater resistive force. इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टिव फोर्स क्योंकि ज्यादा होती है, इसीलिए क्विकली इसकी वाइब्रेशंस है वो एब्जॉर्ब हो जाती है.